गुड मॉर्निंग जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में। और आपके सामने 3 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण सुर्खियाँ क्लास के बारे में बता दूं। ये रेलवे, इसके अलावा स्टेट के सभी एग्जाम, RO ARO CTET SSC पुलिस, जिस किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स आती है तो ये क्लास सभी के लिए है। निश्चिंत होकर के इस क्लास को मेरे साथ देख सकते हैं। और ये सुबह 6:30 बजे होती है। इसमें मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन रखता हूँ, या फिर ऐसे समझ लो 10 न्यूज़, डेली की 10 न्यूज़ रखता हूँ, उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट रखता हूं, और बाद में एक सवाल आपसे पूछता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो अब मैं देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करने वाला हूं पहली न्यूज़ से। आपके सामने इसमें पहली न्यूज़ है कि एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो याद रखना, ये रियाद में किया जाएगा। और रियाद अबू धाबी का शहर, उसका सऊदी अरब का शहर है। यहाँ पर 2030 में एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया जाएगा। याद रखना, इससे पहले कतर में फुटबॉल विश्व कप हुआ था। उसके बाद ये होने वाला आयोजन बड़ा आयोजन है, दूसरा आयोजन है, जो अक्टूबर 2030 से लेकर के 2031 के बीच किया जाएगा। अब सऊदी अरब के बारे में बता दूं, ये अरब देशों का सबसे बड़ा देश है, और इसकी जो सीमा है लाल सागर और फारस की खाड़ी, एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा लाल सागर और फारस की खाड़ी से लगती है। इसके अलावा यहाँ पर रबुल खाली मरुस्थल और अल-नाफूद मरुस्थल, ये दोनों मरुस्थल हैं, रबुल खाली मरुस्थल और अल-नाफूद। और यहाँ पर रियाद इसकी राजधानी है। किंग खालिद यहाँ पर हवाई अड्डा भी है, याद रख लेना। अब देखो आगे सेकंड न्यूज़ है आपके सामने कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। तो याद रखना, ये शुभारंभ किया है इन्होंने केरल में। देखो, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं ये नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। इन्होंने 29 नवंबर को केरल में अपनी तरह के सबसे बड़े पर्यटन जहाज लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल, जहाज का नाम है क्लासिक इंपीरियल, इसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। याद रख लेना अच्छे से, केरल में किया है। और केरल जो है भारत का सबसे अधिक साक्षर देश भी है। याद रखना, डिजिटल रूप से बनने वाला सबसे पहला वो भी है, क्या बोलते हैं, राज्य भी है भारत का। याद रख लेना अच्छे से। अब देखो आगे न्यूज है इसमें कि किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 के आयोजन की तैयारी की गई है। याद रखना, किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 के आयोजन की तैयारी की गई है या की जा रही है, और कहाँ पर संस्कृति उत्सव 2023 में होने वाला है। तो याद रखना, ये होने वाला है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर इसकी तैयारी की जा रही है। और इसमें देखो कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और लोक कला को देश समेत दुनिया भर में प्रसिद्धि लाने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 के भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। याद रखना, तो ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और संस्कृति हमारी पहचान थीम लाइन से आयोजित किए जा रहे हैं। इस उत्सव से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा 25 दिसंबर से 26 दिसंबर 2024 तक। आगे न्यूज है इसमें। अब देखो, न्यूज़ से पहले ये समझ लो कुछ महोत्सव हैं आपके सामने कि लेवेंडर महोत्सव ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव ये मनाया जाता है कोलकाता में। लेवेंडर महोत्सव इम्पोर्टेंट है, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव ये कोलकाता में मनाया जाता है। और मोनलम चैनमो उत्सव ये लेह में मनाया जाता है, लेह लद्दाख में। याद रख लेना, मोनलम चैनमो महोत्सव। और माघी मेला उत्सव ये पंजाब में मनाया जाता है, माघी मेला उत्सव पंजाब में। और हॉर्नबिल महोत्सव भी है, इम्पोर्टेंट है, वो नागालैंड में मनाया जाता है, हॉर्नबिल। याद रखना। अब देखो चौथी न्यूज है आपके सामने कि किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज का विमोचन किया गया है। पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज, और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है या किसके द्वारा लिखित है, ये पूछा है पहले तो याद रख लेना अच्छे से। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है, ट्विंकल खन्ना के द्वारा। और 29 नवंबर 2023 को प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं ये ट्विंकल खन्ना, लेखिका बनी है फिर जब इन्होंने ये लिख दिया है तो।
और मुंबई के चौथी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज को लॉन्च किया है इन्होंने, याद रखना। ताज लैंड्स एंड, यानी मुंबई के ताज लैंड्स एंड में अपनी चौथी पुस्तक है इनकी, ये वेलकम टू पैराडाइज, इसको लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखना। और ताज होटल भी मुंबई में है, जिस पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसका आतंकवादी था मोहम्मद कसाब, उसको फांसी दी गई थी, तो याद रखना इन्होंने वहाँ पर वेलकम टू पैराडाइज को लॉन्च किया है। अब ये सशस्त्र बलें हैं आपके सामने, इनके प्रमुखों को देख लो कि सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं सुजॉय लाल थाउसेन, सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजॉय लाल थाउसेन, और सीआईएसएफ के महानिदेशक सीलवर्धन सिंह, ये भी पूछा जाता है। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? सीलवर्धन सिंह। और एसएसबी के महानिदेशक ये रश्मि शुक्ला हैं, रश्मि शुक्ला एसएसबी के महानिदेशक। एनएसजी के महानिदेशक ये एमए गणपति हैं, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी के महानिदेशक एमए गणपति। और आईबी के महानिदेशक ये तपन कुमार डेका हैं, तपन कुमार डेका, आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के तपन कुमार डेका। देखो 5वीं न्यूज है आपके सामने, किस राज्य की मनीषा पांडे को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप यानी एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है? मनीषा पांडे को किस राज्य की हैं? तो याद रखना ये ओडिशा की हैं, और इन्हें भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखना। अब इसमें देखो कि अरल सागर कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखना अरल सागर पड़ता है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। अरल सागर जो स्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आता है। और टांगानिका ये झील है, ये तंजानिया, कांगो और गणराज्य में पड़ती है। तंजानिया और कांगो गणराज्य में, ये अफ्रीकी देश हैं, यहाँ पर है टांगोनिका झील। और ये टिटिकाका झील ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। टिटिकाका झील ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची झील है, ऊंचाई पर स्थित ये झील है टिटिकाका। सुपीरियर झील है ये यूएसए और कनाडा के बीच। देखो आपने पढ़ा होगा जो ग्रेट लेक है एरिया जो यूएसए और कनाडा में पड़ता है, तो उसमें ये झीलें 5 झील, उसी में से एक है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो। और जिसमें से मिशिगन है वो पूर्ण रूप से यूएसए के अंतर्गत आती है, बाकी सभी यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित हैं। और ये सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। इसके अलावा खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर जो कजाकिस्तान में पड़ती है। कैस्पियन सागर ऐसे कह दो। और ये बता दो कजाकिस्तान उससे कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? तो बता दूं वो कजाकिस्तान के अलावा वो तुर्कमेनिस्तान भी सीमा बनाता है उससे, ईरान भी बनाता है, और अजरबैजान और रूस, ये 5 देश कैस्पियन सागर से बनाते हैं। वैसे वो सागर नहीं है, उसका आकार ही इतना बड़ा है, सागर जैसी लगती है, याद रखना। खारे पानी की है, वैसे सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर। आगे देखो ये बेकाल झील है, ये भी रूस में पड़ती है, ये सबसे गहरी झील है। विक्टोरिया झील ये तंजानिया और युगांडा की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया झील जहाँ से विक्टोरिया झील से वो जो वाइट नील है उसका उद्गम होता है विक्टोरिया झील से, और वाइट नील और ब्लू नील आगे चल करके नील का निर्माण, नील संयुक्त धारा नील के रूप में प्रवाहित होती है मिस्र से होकर के। और असवान बांध भी है जो मिस्र में है, इसी नील नदी पर स्थित है। हुरॉन झील ये यूएसए और कनाडा में स्थित है। ग्रेट बियर झील ये कनाडा में स्थित है। ग्रेट बियर झील कहाँ पर है? कनाडा में स्थित है। आगे देखो क्वेश्चन न्यूज 6, इसमें अब प्रसिद्ध लेखिका अर्शिया सत्तार को किस देश के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? प्रसिद्ध लेखिकाएं अर्शिया सत्तार को किस देश के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से, ये किस देश का अवार्ड है? तो याद रख लेना ये फ्रांस का अवार्ड है, तो इससे सम्मानित किया गया है। फ्रांस का अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री को भी मिल चुका है,
याद रखना अच्छे से। शायद वो लीजर ऑफ द ऑनर है, ये अवार्ड है फ्रांस का, वो प्रधानमंत्री को मिल चुका है। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, तो ये हॉलीवुड अभिनेता हैं माइकल डगलस। माइकल डगलस को 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल IFFI में हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसका आयोजन जो ये 54वां IFFI का आयोजन हुआ है, ये गोवा में हुआ है, याद रखना अच्छे से। और इसे पहली बार 1991 में प्रदान किया गया था। 1999 में ये पहली बार प्रदान किया गया था, तब से ये लगातार 54वां है और ये गोवा में दिया जा रहा है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य को हराकर पंजाब ने राष्ट्रीय हॉकी खिताब जीता है 2023 का? तो याद रखना राष्ट्रीय हॉकी खिताब पंजाब ने हरियाणा को हरा करके जीत लिया है। और फाइनल में इसने पेनल्टी शूटआउट में 9-8 से हराया है हरियाणा को, और पंजाब ने जीत लिया है। और तीसरे स्थान पर इसमें तमिलनाडु रहा है और चौथे स्थान पर कर्नाटक रहा है, याद रखना। और जैसे देखो इसमें निर्धारित समय जो होता है उसमें 2-2 से बराबरी थी दोनों टीमों की, फिर शूट आउट में निर्णय हुआ तो उसमें पंजाब ने हरियाणा को 9-8 से हरा दिया। और 13 संस्करणों में से ये पंजाब का चौथा खिताब है, याद रखना। ये 13वां संस्करण था, राष्ट्रीय हॉकी खिताब 13वां था, जिसमें से चौथा ये पंजाब ने जीता है अपना। आगे देखो, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण दिवस है, याद रख लेना। प्रदूषण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। इसमें देखो कि 2-3 दिसंबर की रात भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में हर साल 2 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, याद रखना। आपको पता होगा 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें मिसाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान भी गई थी, काफ़ी हानि हुई थी, याद रखना। उसी की याद में 2 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, याद रख लेना अच्छे से। आगे देखो, अब लास्ट न्यूज़ से पहले ये दिवस हैं आपके सामने, ये देख लो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, याद रखना। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और 26 जनवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस। और 27 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस और 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये प्रमुख दिवस हैं आपके सामने जनवरी के, याद कर लो इन्हें अच्छे से। दोबारा देखो, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और 27 जनवरी को राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस, 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में किस राज्य के पवेलियन ने, यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 2023 में किस राज्य के पवेलियन ने प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना, इसमें स्वर्ण पदक जीता है ओडिशा ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, याद रख लेना अच्छे से। बस अब देखो, स्पीड से वन लाइनर के रूप में फेंकते हैं ये आपके सामने, ये देखेंगे बस, और फिर क्लास को एंड करेंगे। देखो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो याद रखना ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। आपको पता होगा संविधान सभा की स्थापना 1940 को हुई थी और इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1940 को और तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1940 को। याद रखना, 9 दिसंबर 1940 से लेकर के
24 जनवरी 1950 तक का जो समय है वो उसी समय को गिना जाता है संविधान निर्माण का समय। जो समय लगा था संविधान निर्माण का 2 साल 11 महीने 18 दिन का, वही समय होता है 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 24 जनवरी 1950 तक के समय को, याद रखना। अब देखो इसमें संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे भीमराव अंबेडकर। इसमें 7 सदस्य थे। जो प्रारूप समिति बनी थी इसमें 7 सदस्य थे, उसमें अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, याद रखना अच्छे से। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। सुकुमारों का देश भी कहा जाता है जापान को, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के 4थे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन ये श्रीनगर में हो रहा है। भारत किस शहर में पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन यानी PATA ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये नई दिल्ली में। किस देश द्वारा अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी? तो ये भारत में। मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो याद रखना ये किया जाएगा कश्मीर में। मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन कश्मीर में। कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV ITT लॉयन भेजा गया है? तो याद रखना भारत से ये पहला जहाज है MV ITT, ये म्यांमार भेजा गया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये संग्राम को कर दिया गया है। कौन सा देश अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये जापान बना है। FPV श्रृंखला के अंतिम पोत ICG जहाज कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है? तो यह कोलकाता में किया गया है। किस राज्य के बुंदेलखंड में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी इलाका है उसी को कहते हैं बुंदेलखंड, और वहाँ पर जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है क्योंकि वहाँ पर जल की बहुत कमी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह रखा है? तो ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने रखा है जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह। किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट DD योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। ये संपत्ति से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए है ये गिफ्ट DD योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के लिए किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो ये वाराणसी में रखी है। लखनऊ में भी है स्टेडियम, अच्छे से याद रखना, और ये आधारशिला रखी है वाराणसी में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिल्डिंग पार्टनरशिप्स इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटीज का विमोचन किया गया है? तो ये हिमाद्री दास के द्वारा। किसके द्वारा लिखित NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक का विमोचन किया गया? रामचंद्र मूर्ति के द्वारा। शशि थरूर के द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किया है डॉक्टर विजय दर्दा ने। ये पुस्तक है रिंग साइड और शशि थरूर ने लिखी है ये, और इसका विमोचन किया है विजय दर्दा ने। किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम का विमोचन किया है? तो के वेणुगोपाल ने किया है। आगे देखो, लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो ये उत्तर प्रदेश की बनी है लक्ष्मी सिंह। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बनी है? तो ये शीतल महाजन बनी है। किस राज्य की मुथमिज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली राज्य की महिला बनी है? तो ये तमिलनाडु की है। मुथमिज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। रंजीता कृष्णावेनी और राम यावे किस राज्य की पहली महिला बनी है? महिला पुजारी होंगी, तो याद रखना तमिलनाडु की। किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है? रोहिणी नैयर पुरस्कार तो दीनानाथ राजपूत को। किसे संयुक्त रूप से मेडिसन में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? मेडिसन का 2023 का नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है कैटालिन कारिको और डू वीजमैन को।
कैटालिन कारिको और डू वीजमैन को चुना गया है, याद रखना। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो इसका उपन्यास है चेतना मारू का उपन्यास है वेस्टर्न लेन, इसको बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है वहीदा रहमान को। ये पूछा जा सकता है, वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। किसे वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो माता अमृतानंदमयी देवी को। किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टी पद्मनाथन को। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है सुधा मूर्ति। किस एयरवेज को दूसरे वर्ष के लिए पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है? तो एतिहाद एयरवेज को। दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब जीता है? तो न्यूजीलैंड को हरा दिया है दक्षिण अफ्रीका ने और रग्बी का विश्व रग्बी खिताब जीत लिया है। 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला गोल्फर बनी है? तो अदिति अशोक हैं ये, भारत की नंबर 1 महिला गोल्फर हैं ये अदिति अशोक, और इन्होंने एशियाई खेलों में रजत पदक जीता है, याद रखना। किस राज्य द्वारा वर्ष 2024 में पहली बार जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी की जाएगी? तो केरल में की जाएगी जायद चैरिटी मैराथन। हाल में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के हैं ये, 850 गोल करने वाले। हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? अशोक गॉडगिल को, किसे सम्मानित किया गया? अशोक गॉडगिल को। और सुब्रा सुरेश को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित। 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला अदिति अशोक, ये हो गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हरा करके एशिया गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीता था? श्रीलंका को फाइनल में हराया था। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो एशियन गेम्स में ये जेवलिन थ्रो में भारतीय महिलाएं अन्नू रानी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और पुरुषों में नीरज चोपड़ा ने जीता था, याद रखना। तो दोस्तों इस तरह से ये 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। कैसी लगी क्लास आपको? कितने फैक्ट्स और कितने क्वेश्चन समझने को मिले आपको? बताओ कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करो, जिससे सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। सुबह 6:30 बजे होती है। फिर अब कल मिलते हैं 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहें। बाय।